बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ इस्माइल हस। शामिल करते हैं न्यूज़ बुलेटिन। रुख करते हैं हरिपुर का, जहां DPO हरिपुर शफीउल्लाह गंडापुर की जानिब से बहादुरी का मुजाहरा करने वाले कांस्टेबल तौकीर के लिए तारीफी सर्टिफिकेट एहसन शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ रोज कबल फारूकिया चेक पोस्ट के करीब पेश आने वाला अफसोसनाक हादसे में एक गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 2 अफराद झुलस कर जान की बाजी हार गए, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। इस नाजुक सूरत हाल में ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल तौकीर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बरवक्त और जुर्रतमंदाना इकदाम करते हुए चलती हुई गाड़ी का शीशा तोड़ा और जख्मी शख्स को बाहर निकालकर इसकी जान बचाई है। कांस्टेबल के इस बहादुराना इकदाम को शहरियों ने भी सराहा। DPO हरिपुर शफीउल्लाह गंडापुर ने कांस्टेबल तौकीर की जुर्रत, पेशावराना जिम्मेदारी और इंसान दोस्ती के जज्बे को सराहते हुए इसे तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। इस मौका पर DPO हरिपुर ने कहा कि ऐसे जवान पुलिस फोर्स का फख्र हैं जो मुश्किल तरीन हालात में भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इंसानी जानों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। खबर शामिल करते हैं कंदकोट से, जहां 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात पुरअमन माहौल में जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कंदकोट में गवर्नमेंट भटाई हाई स्कूल समेत मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ पर 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात खुशगवार और पुरअमन माहौल में जारी हैं। तलबा पुरसकून फिजा में एतमाद के साथ इम्तहानात दे रहे हैं, जबकि मराकज़ पर नज़्म व ज़ब्त के मौसर इंतजाम देखने में आए हैं। गवर्नमेंट भटाई हाई स्कूल कंदकोट के इम्तहानी मरकज़ में SSP मोहम्मद मुराद की हिदायत पर 15 इंचार्ज खलील अहमद लगारी की क़ियादत में पुलिस टीम ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। इस मौका पर शबान समेत दीगर अहलकार भी ड्यूटी पर मौजूद रहे और अपने फराइज एहसन अंदाज में सर अंजाम देते रहे। मीडिया नुमाइंदगान ने इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया, जहाँ मजमूई सूरत हाल तसल्ली बख्श और मुनज़िम दिखाई दी। इस तरह गवर्नमेंट हाई स्कूल कंदकोट के मरकज पर भी इम्तहानात खुश असलूबी से जारी रहे और तलबा के लिए साजगार माहौल फराहम किया गया। शहरियों और वालिदैन ने इंतजामिया की काविशों को सराहते हुए कहा कि मौसर सिक्योरिटी और बेहतरीन इंतजाम की बदौलत तलबा बिला खौफ और खतर इम्तिहानात दे रहे हैं। खबर शामिल करते हैं कंबर से, जहां SSP कंबर शोहदादकोट हसन सरदार अहमद खान न्याजी के सख्त अहकामात पर पंचायत फरोश मुलजिमान का घेरा तंग। क्रैकडाउन कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। विगन थाना पर मुकर्रा SHO इंस्पेक्टर अली हसन मुगरी बकार और दीगर पुलिस नफरी के साथ दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके थाना विगन के 2 केसेस में मतलब 2 पंचायत फरोश मुलजिमान बनाम अतर मुगैरी को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 3200 ग्राम चर्स और दूसरे को औरंगजेब को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 2000 ग्राम चर्स बरामद करके विगन थाना पर मंशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए। जैकबाबाद थाना सिटी पुलिस की कामयाब कार्रवाई। कुछ दिन कबल शहरी से डकैती के दौरान छीनी की मोटरसाइकिल रिकवर कर ली गई। तस्दीक को कानून कार्रवाई के बाद असल मालिक के हवाले कर दी गई। शहरी ने मोटरसाइकिल रिकवर करवाने पर जनाब SSP जैकबाबाद और SHO थाना सिटी का शुक्रिया अदा किया और हार पहनाए। SHO थाना सिटी SIP मोहम्मद हसन मलिक बमा स्टाफ पुलिस की कामयाब कार्रवाई। कुछ दिन कबल डकैती के दौरान छीनी की मोटरसाइकिल रिकवर कर ली गई। तस्दीक और कानूनी कार्रवाई के बाद असल मालिक अब्बास सर के हवाले कर दी गई है। अलहाज मानत अली खान शादी खेल की खुसूसी हिदायत पर SC एरीगेशन और एक्सीन अनहार के चेयरमैन हाजी मोहम्मद जुबैर खान के हमरा दराए कुरम के हिफाजती बंद मौजे शरीफाबाद का हम दौरा किया। इस मौके पर अहले इलाका की एक बड़ी तादाद में मौजूद थी। वक्त ने बंद की तमीर, मरम्मत और उसकी तौसी की जारी कामों का तफसीली जायजा लिया। इस दौरे का बुनियादी मकसद हिफाजती बंद की मजबूती को यकीनी बनाना है ताकि मुस्तकबिल में सैलाब सूरत हाल से इलाके को महफूज रखा जा सके। दौरे के दौरान मुकामी लोगों और मोहम्मद रशीद खान ने ब्रीफिंग देते हुए अफसरान को बताया कि जो बंद पेजिंग पर स्टील तार लगी थी वो गायब कर दी गई है, कहीं ये भी नहीं लगाई गई थी। अतीकुर रहमान खान, शाहिद खान न्याजी, हाफिज मोहम्मद इकबाल, किसान इत्तेहाद की तरफ से मोहम्मद खालिद खान, सादुल्ला खान, अजीजुल्ला खान, नायब सदर सोशल वेलफेयर सोसाइटी और दीगर ने हुकाम को अपने मसाइल से आगाह किया है। इंसानियत आज भी जिंदा है। अपनी ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी को बिल्ली का मस्कन बना दिया। सियालकोट से स्नैन पाशा की रिपोर्ट के मुताबिक शहर इकबाल के नामोर समाजी और सकाफती शख्सियत खालिद लतीफ ने अपने रोजमर्रा की ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी को सर्दी में ठरठराती हुई एक बिल्ली और उसके बच्चे को जाए पनाह दी थी। तफसीलात के मुताबिक नफसा नफसी के इस दौर से जहाँ इंसान रिश्तों का एहतराम और एक दूसरे के साथ सुलह रहमी कबूल कर चुके हैं, इसी माशरे में आज भी नेक दिल और इंसानियत के जज्बे में सरशार ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो इंसानों के साथ साथ
बेजुबान जानवरों और उन पर भी प्यार और रहम निछावर करते नजर आते हैं। खालिद लतीफ खान से साहिब ने जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं इस शदीद सर्दी और बारिश के मौसम में जब घर से निकला तो मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स की जद में एक बिल्ली आई, तो मैंने देखा तो वो बिल्ली अपने मुंह में अपना बच्चे दबोच कर इधर उधर फिर रही थी। मैंने नजदीक जाके अपनी गाड़ी को दरवाजा खोला तो वो बिल्ली बारिश में भीगी हुई अपने बच्चे के साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। मैंने इस वक्त से अब तक अपनी गाड़ी इस्तेमाल नहीं की और अपने घर के तमाम अफराद को कहा है कि जब तक बिल्ली खुद अपने बच्चे को लेकर गाड़ी से बाहर ना जाए मेरे घर का कोई फर्द गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा। कोट हंगू फाटक पेशावर अड्डा पर इंतजामिया की कार्रवाई, जायद किराया वसूल करने वाले ड्राइवर पकड़ा गया। अवामी शिकायत का नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर गुहाट मोहम्मद नवाज वजीर की हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर कंबर्ट सईद मुख्तियार शाह ने इंगू फाटक में कायम पेशावर अड्डा का अचानक दौरा किया। इस दौरान मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट अड्डों और गाड़ियों का तफसीली मुआयना किया गया ताकि मुसाफिरों को दरपेश मसाइल और किरायों की वसूली के अमल का जायजा लिया जा सके। दौरे के दौरान एक ड्राइवर को सरकारी निर्खनामे से जायद किराया वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसमें फौरी कार्रवाई अमल में लाते हुए तमाम मुतासरा मुसाफिरों को इजाफी वसूल की गई रकम मौका पर ही वापस दिलवाई। इस कार्रवाई पर मुसाफिरों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए जिले इंतजामिया के इकदाम को सराहा। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सैयद मुख्तियार शाह ने इस मौका पर तमाम ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को सख्ती से हिदायत जारी की कि हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा किराया नामों पर मुकम्मल और बिला ताखीर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। हरिपुर से बताएं कि डीपीओ हरिपुर के ज़रिए सदारत आला सतह का इजलास हुआ। अमन ओमान पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। एसएन शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में तमाम डीएसपीज और एसएचओज और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में जिला भर के मजमूई अमन ओमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया, जबकि उलमा इकराम के मस्बत किरदार और माशरती हमआहंगी के फरोग में इनकी जिम्मेदारियों पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई है। डीपीओ हरिपुर ने कहा कि मुआशरे में अमन रवादारी भाईचारे के क़याम में उलमा इकराम का किरदार नहायत अहम है। पुलिस अफसरान बाहमी कोऑर्डिनेशन को मजबूत बनाते हुए हसास मालूमात को फराहमी को यकीनी बनाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से कबल मौसर हिकमत अमली इख्तियार की जा सके। खबर शामिल करते हैं चिन्नौर से, जहां एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अहमद अली की सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स, पुलिस अफसरान, पैरा फोर्स हुकाम और ताजर नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास के दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स ने ताजरों को हुकूमत पंजाब की जानिब से बाजारों और मार्केटों के औकातकार से मुतल्लिक जारी करदा नोटिफिकेशन पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुबह भर में बाजार, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद किए जाएंगे, जबकि बेकरियां, रेस्टोरेंट, तंदूर और दीगर खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। इसी तरह मैरिज हॉल, मार्केट्स और दीगर कमर्शियल मकामात भी रात 10 बजे बंद हो जाएंगे। एलामिया में मजीद कहा कि निजी घरों और प्रॉपर्टीज में शादी ब्याह की तकरीबात भी रात 10 बजे के बाद मुनक्किद करने पर पाबंदी होगी। तहम मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, तंदूर, बेकरीज, मिल्क शॉप्स और फार्मेसीज को इन पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। इजलास में ताजर तंजीमों ने जिले इंतजामिया को हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद के हवाले से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। खबर शामिल करते हैं नौशहरा से। NN 24 न्यूज डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद शराज खटक नौशहरा PRO खैराबाद जॉइंट नाकाबंदी पॉइंट पर जराम पेशा नासुरा मंशाफ स्मगलों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने का फैसला किया। इस सिलसिले में SDPO अकोड़ा खटक सर्कल अख्तर नसीर खान ने खैराबाद के मुकाम पर कायम मुश्तरका नाकाबंदी पर तैनात पुलिस, एक्साइज, FPR, महकमा खुराक, FC और कस्टम हुकाम और एहलकारों से मीटिंग का इनेकाद किया। तफसीलात के मुताबिक जिले पुलिस सरबराह अहमद शाह की हिदायत के मुताबिक रोशनी में मुनक्किदा इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद स्मगलिंग इकदाम का जायजा लिया। SDPO ने एहलकारों को हिदायत की कि वो अपनी हिफाजत को यकीनी बनाते हुए जराइम पेशा अफराद और स्मगलों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखें। टंडुवाला यार से रिपोर्टर शेर अली की खबर मौजूद टंडुवाला यार के मेन रोड बाईपास पे मोटरसाइकिल और ट्रक के जोरदार टक्कर हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद सख्त जख्मी हो गए। जख्मियों में से एक का नाम होटो बेटा चेठन खोली का, जिसकी उम्र 25 साल बताई जाती है। गांव का नाम इब्राहिम शाह और दूसरे का नाम शानी, जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है। जख्मियों को फौरी तौर पर हेड सेंटर नसीराबाद से डॉक्टर ने इन्हें जवाब दिया तो हैदराबाद रेफर कर दिया। डिप्टी कमिश्नर गुहाट मोहम्मद नवाज वजीर की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर को हार्ट मलिक मोहम्मद सफदर अमान ने हिंगो रोड के करीब कच्चा पक्का में कायम मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का तफसीली दौरा किया। इस मुआयने का मकसद अवाम को फराहम की जाने वाली फ्यूल का मयार, कीमतों और पैमाइश के निजाम को यकीनी बनाना था। दौरे के दौरान पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल की कीमतों को सरकारी निर्खनामे के मुताबिक चेक किया गया, जबकि फ्यूल कैचेज पैमाइश के आलात की दुरुस्ती का भी बारीक बीनी से जायजा लिया ताकि सार्फिन को किसी किस्म की कमी या धोखाधड़ी का सामना न करना पड़े। इनके साथ साथ मुतल्लिका दस्तावेजात, लाइसेंस और रिकॉर्ड की भी जांच पड़ताल की गई ताकि कानूनी तकाज़ों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। मुआयने के दौरान बाज़ मकामात पर मामूली खामियों की निशानदेही की, जिन्हें फौरी तौर पर दुरुस्त करने की हिदायत जारी की गई। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से, जहां पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़ावाला की तहसील
ہیڈ کوارٹر اسپتال میں آوارہ کتوں کی بھرمار، ہسپتال میں آوارہ کتا اکثر وزٹ کرتا دیکھا گیا ہے۔ ہسپتال کی پرچی کاؤنٹر پر ایم ایس کے کمرے کے باہر ایمرجنسی میں، اس کے ساتھ ساتھ ہسپتال کے تمام وارڈز کو بھی آوارہ کتے نے وزٹ کیا ہے۔ مقامی انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگی ہے۔ ایم ایس ڈاکٹر جعفر کے نہ ہونے کی وجہ سے آوارہ کتے ہسپتال کا وزٹ کرنے لگے ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، سیکرٹری ہیلتھ پنجاب، سی ای او ہیلتھ فیصل آباد سے اپیل کی ہے کہ ایم ایس کو فوری تبدیل کیا جائے، کوئی ڈیوٹی کرنے والا ایماندار ایم ایس کو تعینات کیا جائے جو اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے سر انجام دے۔ خبر شامل کرتے ہیں شہداد پور سے، جہاں شہداد پور کے قریب آج 8 اپریل کو شالیمار ایکسپریس حادثے کا شکار ہو گئی، جہاں کراچی سے لاہور جانے والی ٹرین کی متعدد بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، جس کے باعث ریلوے ٹریفک شدید متاثر ہو گئی۔ ریلوے ذرائع کے مطابق حادثہ سکھر ڈویژن کی حدود کے اختتامی علاقے میں پیش آیا، جہاں ٹرین اچانک ڈی ریل ہو گئی۔ حادثے کا نتیجے میں اپ اور ڈاؤن دونوں ٹریک مکمل طور پر بلاک ہو گئے، جس کے باعث ملک کے مختلف شہروں کے درمیان چلنے والی ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریلوے حکام، ریسکیو ٹیمیں اور مقامی انتظامیہ فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئی اور امدادی کارروائی شروع کر دی گئی۔ متاثرہ مسافروں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے اور ٹریک کی بحالی کے لیے بھاری مشینری طلب کر دی گئی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس واقعے میں کسی بڑے جانی نقصان کی فوری طور پر تصدیق نہیں ہوئی ہے، تاہم بعض ذرائع معمولی زخمیوں کی اطلاع دی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مکمل تفصیلات ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کے بعد جاری کیا جائے گا۔ ریلوے حکام کے مطابق ٹریک کی بحالی تک ٹرینوں کا نظام معطل رہے گا، جبکہ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حادثے کی اصل وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ تحصیل پورٹا پاس میں افسوسناک ٹریفک حادثہ، ابھا پیٹرولیم کے قریب ایک راہگیر تیز رفتار دودھ کے ٹینکر تلے آ کر جام بحق ہو گیا۔ ریسکیو اور پولیس نے فوری کارروائی شروع کر دی۔ تفصیلات کے مطابق ریسکیو 1122 کے اطلاع موصول ہوئی کہ ابھا پیٹرولیم کے قریب ایک تیز رفتار دودھ کے ٹینکر نے سڑک عبور کرتے ہوئے راہگیر کو کچل دیا ہے۔ حادثہ اس قدر شدید تھا کہ متاثرہ شخص موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیم موقع پر فوری روانہ ہوئی اور ضروری کارروائی کے بعد میت کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال فورٹا پاس منتقل کیا۔ دوسری جانب فورٹا پاس پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی، حادثے کے شواہد اکٹھے کرتے ہوئے مزید قانونی کارروائی کا آغاز کیا۔ عینی شاہدین کے مطابق ٹینکر تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہوا، جس کے نتیجے میں یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی مکمل تحقیقات جاری ہیں اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی۔ حادثے کے بعد علاقے میں فضا سوگوار ہو گئی، جبکہ شہریوں نے ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز، کیونکہ ہم پہنچاتے ہر خبر عمل کے ساتھ۔